नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग अष्टांग योग के बारे में जानेंगे। राजयोग, राजमार्ग। राजमार्ग का मतलब होता है ऐसा मार्ग जिसमें आम जनता जिस मार्ग से जाते हैं उसे राजमार्ग कहा जाता है। उसी तरह से राजयोग का अर्थ है कि ऐसा योग जो हर व्यक्ति के लिए उम, संभव हो, ऐसा योग जिसके माध्यम से सभी जन जो है उस मार्ग से जाकर और अपने जीवन को सार्थक बना सकें, ऐसा योग जो होता है वो राजयोग होता है। राजयोग को हम लोग अष्टांग योग भी कहा जाता है। महर्षि पतंजलि के द्वारा जो निर्देशित जो राजयोग है वो 8 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले आता है यम, दूसरा है नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार और छठा धारणा, सातवां ध्यान और आठवां समाधि होता है। जिसमें पहला जो भाग है उसको हम लोग यम के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग जाने कि यम का मतलब क्या होता है और यम अपने जीवन में हम लोग कैसे धारण कर सकते हैं। यम का अर्थ होता है जो सभी प्राणियों के साथ जिए जाने वाले व्यवहारिक जीवन को ही यम कहते हैं। यम किसे कहते हैं? तो सभी प्राणियों के साथ जिए जाने वाले व्यवहारिक जीवन को ही हम लोग यम कहते हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा ये बताया गया है। यम के भी 5 नियम 5 यम जो है 5 होते हैं। 5 प्रकार के यम होते हैं। वो यम कौन-कौन से होते हैं उस बारे में भी हम लोग यहाँ चर्चा कर लेते हैं। यम में सबसे पहले आता है सत्य। सत्य अर्थात सत्य बोलना तो होता ही है, लेकिन ऐसा सत्य जिससे दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा हित पहुँचे, उस सत्य का हम लोग अपने जीवन में धारण करें। दूसरा होता है आस्तेय। आस्तेय मतलब अपना हक ही अपने जीवन में मतलब लाएं, मतलब अपने हक को ही खाना है। दूसरे के हक को हम लोग अपने जीवन में या अपने भोजन के रूप में हम न ग्रहण करें। तो ये दूसरा हुआ आस्तेय। तीसरा है अहिंसा। अहिंसा अर्थात मृत्यु से विचलित न होना। मृत्यु भी आए तो हम लोग विचलित न हो, इसका नाम अहिंसा है महर्षि पतंजलि के अनुसार। और दूसरा है समस्त इंद्रियों पर प्रेम पूजा। मतलब हम समाज के प्रति, दुनिया के प्रति हम अपनी प्रेम करुणा को जो है दर्शाएं, दिखाएं। और द्वेष रहित जीवन जिए, दूसरों से हम लोग द्वेष ना करें। ये हमारा हो गया अहिंसा। इसका अर्थ होता है अहिंसा। चौथा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को हम लोग अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा होता है। तो ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य किसको कहें? तो मन, वचन और काया से समस्त इंद्रियों का संयम ही ब्रह्मचर्य है। तो ये ब्रह्मचर्य भी हम अपने जीवन में उतारें। और पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है अनावश्यक चीजों का हम लोग संग्रह करना छोड़ दें। ये हमारा अपरिग्रह हो गया। तो यम के जो 5 प्रकार हैं इसको हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं। एक में है सत्य, दूसरा है अस्तेय, तीसरा अहिंसा, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। अब यम हो गया। अब उसके बाद आता है नियम। नियम के भी 5 प्रकार होते हैं नियम। तो हम लोग नियम किसे कहें, नियम क्या होता है, इस बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अपने शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण से संबंध रखने वाले व्यवहारिक नियमों को नियम कहते हैं। व्यवहारिक विषयों को हम लोग नियम कह सकते हैं। फिर से एक बार, अपने शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण से संबंध रखने वाले व्यवहारिक विषयों को हम लोग नियम कह सकते हैं। तो नियम कितने प्रकार के हैं? नियम 5 प्रकार के होते हैं। एक में होता है शौच। शौच का अर्थ है कि शरीर, वस्त्र, मकान एवं उपयोग की जाने वाली सभी वस्तुओं का स्वच्छ रखें। मतलब स्वच्छ, उसमें पवित्रता रहना चाहिए। हम कोई भी कपड़ा पहने तो हमारा कपड़ा स्वस्थ हो, साफ हो, सुथरा हो।
दूसरा होता है संतोष। अपने जीवन में जितना मिलता है उतना में हम लोग संतोष अपने अंदर लाएं। और तीसरा है तप। तप का मतलब होता है सद उद्देश्य के लिए कष्ट सहना। सद उद्देश्य के लिए हम लोग कष्ट सह रहे हैं तो वो तप कहलाएगा। और चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय में हम अपने आप को ही पढ़े। हम अपने आप को यह जानने का प्रयास करें कि हमें क्या कमी है, हम अपने आप को मतलब किस दिशा में ले जाएं, ताकि हम जो है स्वाध्याय, हमारा स्वयं का अध्ययन ही स्वाध्याय है। तो हम स्वयं को मतलब पढ़ते रहें, अपने आप को जानते रहें, तो ये हमारा स्वाध्याय हो गया। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है कि ईश्वर को धारण करना। मित्र की तरह जो है अपने जीवन में ईश्वर को लाएं। अपने हर कार्य को पहले ईश्वर से राय सलाह लेकर उस कार्य को करें, तो जो है वो कार्य जो है ज्यादा सफल होने की संभावना होती है और उसमें ज्यादा सफल होया जाता है। तो एक बार फिर से हम लोग जान ले, नियम जो है 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन? तो एक होता है शौच, दूसरा होता है संतोष, तीसरा तप, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्रणिधान। ये हमारे 5 हो गए नियम। अब तीसरा आता है आसन। आसन को जो है आसन जो है सर्वप्रथम सदुद्देश्य की आसन होता है। उसके बाद होता है प्राणायाम, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान और ध्यान के बाद समाधि। ये 8 प्रकार होते हैं अष्टांग योग में। एक बार फिर से हम लोग समझें, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग होते हैं। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग इसके बारे में और भी जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी को जो गलती हो गया हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं।